अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं अपनी सिस्टर की शादी के जितने भी ड्रेसेस हैं, चाहे वो मतलब ससुराल की तरफ से हों या अम्मी की तरफ से हों, वो सारे दिखाऊंगी आपको। वैसे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया है, महीने से अबव हो गया है, लेकिन मैं उसके रूम में ही थी आज, तो मैंने सोचा कि चलें आज ही सही। और सॉरी फॉर द मेस, क्योंकि उसकी वो सेज वगैरह उतारी थी तो थोड़ा सा कमरा अजीब सा लग रहा था। अभी सफाइयाँ होने वाली थी, इसलिए तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और ये सब कुछ कैप्चर कर लिया। तो जी सबसे पहला ड्रेस ये है वेलवेट का ड्रेस, ये हमने लिया था राबी सेंटर से। सेकंड ये ड्रेस है जी, ये भी बहुत प्यारा है और ये ईडन रोब से लिया था। एक ये वाला है सूट, और जी ये पता नहीं अम्मी की तरफ से है या ससुराल की तरफ से है, मिक्स ही पड़े हुए थे। जो अलमारी में थे ये वो दिखा रही हूँ अभी मैं, जो पैक पड़े हैं अभी वो तो खुले ही नहीं। और एक ये ड्रेस है, बहुत ही इसने नाइस नाइस अपनी चॉइस के कपड़े लिए, ज़्यादातर स्टिच ही लिए। एक ड्रेस ये है जी, ये मरून कलर का है, और एक ये बहुत ही प्यारी सी नाइस सी फ्रॉक लॉन्ग मैक्सी टाइप बनी हुई है। ये है जी इसका दुपट्टा। इस तरह के चमक धमक वाले, ज़ाहिर है नई नई दुल्हन जो होती हैं शादी के बाद इसी टाइप के कपड़े पहनती हैं ना। और जी ये ड्रेस है, और ये देखने में जितना अभी आपको लग रहा होगा, मतलब वीडियो में नहीं इतना अच्छा नज़र आया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है और पहना हुआ जो उसको ये अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और जी एक ये है जी इसका सूट, ये भी बहुत ही प्रिटी सा प्यारा सा है, वाइट और गोल्डन काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। और है जी ये वाला ड्रेस, मैंने आपको जो दो अनस्टिच ड्रेस दिखाए थे एक वीडियो में, ये उनमें से एक है, और इसके साथ फर्शी शलवार बनाई थी और ये पहना हुआ बहुत नाइस लग रहा था माशाल्लाह। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसका गला, इसकी डिज़ाइनिंग। और जी एक ये वाला ड्रेस है ब्राउन कलर में, ये मेरे ख़्याल में बुनेंजा सतरंगी का है, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और जी इसके अलावा ये है एक शॉर्ट फ्रॉक है, इसके नीचे बना हुआ है प्लाज़ो टाइप बना हुआ है, वो भी उसके भी पांचों पे पूरा काम हुआ हुआ है। और जी ये है उसकी वेलवेट की शॉल, ये भी इसकी शादी के जोड़ों में थी, ये भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत। ये भी हमने कमर्शियल मार्केट पिंडी से ली थी। और जी अब आते हैं जूतों की तरफ, तो जी शुरू करते हैं। ये है जी क्रिम्ज़न का जूता, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। ये भी आप किसी भी मतलब काम वाले गोल्डन काम हो या कुछ भी हो, ब्राउन ड्रेस के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट जूते की तरफ, और ये है मेट्रो का। यस, ये मेट्रो से लिया था, और ये भी ये सोच के लिया गया कि किसी तरह के भी ड्रेस के साथ इसको पहन लें, किसी भी कलर के साथ ये चल जाएगा, ठीक है। हमने जितने भी चीज़ें ख़रीदी हैं मेरी सिस्टर ने, वो ये चीज़ दिमाग में कि बाद में भी यूज़ हो सके, उसने ये सोच के लिया है। और जी नेक्स्ट जूता है, ये है क्रिम्ज़न का, ये बहुत ही खूबसूरत जूता है। देखें जी मैरून कलर में, ये मैरून वेलवेट के ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा था, और ये उसने उसके साथ पहना भी है। और लाज़मी बताइएगा आपको कैसी लग रही हैं इसकी चीज़ें। और जी ये नेक्स्ट जूता है, ये भी क्रिम्ज़न से ही लिया गया है। ये देखें जी ये ऐसा है, और हर चीज़ लेते हुए ये दिमाग में था कि ये इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि जो पड़ी रहे। ऐसी चीज़ें ली हैं उसने कि जो बाद में भी यूज़ हो सकें, साथ साथ उसको इस्तेमाल किया जा सके, पड़ी ना रहें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जूते की तरफ। ये ब्लैक कलर में है, और ये भी किधर का है, ये मेट्रो का है। यस, ये मेट्रो का है, ये देखें, वेरी नाइस। ये भी हर तरह की ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं मेरे ख़्याल में। इतनी ज़्यादा फ़ैशन सेंस मतलब मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह का जूता हम किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। और जी ये रहा ब्राइडल जूता। ब्राइडल मीन्स कि ये मेहंदी का उसका जो खुस्सा है, ये वो है, ये हमने स्टाइलो से लिया था।
बहुत खूबसूरत। और जी अब आ जाते हैं, ये सैंडल्स देखें, ये हमने लिए थे मेट्रो स्टोर से। यस, ये बारात का जूता है, बारात के लहंगे के साथ। ये वाला जूता बारात के लहंगे के साथ उसने पहना था, बारात के लिए लिया था और ये सोच के लिया था कि बाद में भी किसी इसको यूज़ कर सकेंगे। सॉरी, मेरी आवाज़ बड़ी अजीब हुई हुई है। अब आते हैं जी, ये वलीमे का जूता है, ये भी मेट्रो स्टोर से लिया गया है। ये देखें जी कितना खूबसूरत, और ये भी वलीमे की मैक्सी के साथ कमाल लग रहा था। मैं आपके साथ थोड़ी सी कुछ पिक्स शेयर करूँगी अपनी सिस्टर की वेडिंग ड्रेसेस की और स्टाइलिंग वगैरह की। तो जी मुझे बताइएगा आपको उसकी चीज़ें कैसी लगी। और जी नेक्स्ट डे हम लोग चले गए एक निकाह सेरेमनी पे। बहुत ही मज़े का इवेंट था और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। और ये देखें जी, वो निकाह की बिद, और इन्होंने बहुत प्यारी पैकिंग में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। देखें कितनी नाइस पैकिंग है। और इनका जो स्टेज था कमाल का था। ये मेहंदी और निकाह आई थिंक एक ही दिन था। ये देखें, वेरी नाइस। तो जी उसके ही अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए किधर एबटाबाद। हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे हस्बैंड की बड़ी खाला, उनकी दुआ थी सालाना, वहाँ हमने जाना था हमने। और ये जी उनका घर है, और इनके घर से जो कमाल का व्यू आता है एबटाबाद का, ये देखें जी। अगर कोई एबटाबाद से है तो वो लाजमी बताइएगा। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं और हम लोग सुबह सुबह ऊपर आके उनकी छत पे आके ये व्यू एंजॉय कर रहे थे। बहुत खूबसूरत व्यू। ये देखें कैसे खचाखच भरा हुआ है, घर ही घर है और अंदर से बीच से रास्ते आते हुए, वेरी नाइस। और ये हम छत से नीचे जा रहे थे। ये हम नीचे जाते हुए यहाँ से भी इतना खूबसूरत व्यू नज़र आएगा आपको। ये देखें, है ना खूबसूरत। तो जी फिर जाके मैंने, मेरी सिस्टर ने और मेरे बहनोई ने, हमने फ्रूट कट किया दुआ के लिए, और साथ भाभी बैठी हुई थी जिनके घर हम गए हुए थे। और बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इसके बाद भाभी ने हमें अपने वेडिंग तस्वीरें वगैरह दिखाई, और उसके बाद उन्होंने अपना वेडिंग वाला जो उनकी शादी का बारात का जो दुपट्टा था वो दिखाया। और इतना खूबसूरत दुपट्टा है, ये देखें। और मैंने उसी टाइम सोचा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। माशाल्लाह से इनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, और कपड़े ये देखें कितना खूबसूरत, अभी तक वैसे के वैसा नीट और वैसा ही बिल्कुल फ्रेश। और इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ, और बिल्कुल काम काला नहीं पड़ा और ना ही ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे अभी कल ही ख़रीदा है। ये देखें कितना खूबसूरत है। और जी इसके बाद मुझे मेरे खालू ने कहा कि बेटा चाय बनाओ, तो मैं उनके किचन में चली गई चाय बनाने। और जी ये मैं चाय बनाते हुए बस ऐसे ही सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। और जी प्लीज़ ये मेस वगैरह अगर कोई नज़र आ रहा है वो अवॉइड करिएगा प्लीज़, क्योंकि दुआ वाला घर है, मेहमान आए हुए थे। और आपको पता है जब घर में ढेर सारे मेहमान हो तो फिर चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। और जी वहाँ से वापसी पे हम लोग, ये बहुत ही फेमस शॉप है जहाँ से यहाँ के पकोड़े बहुत फेमस हैं। कोई सलीम भाई हैं, उनकी कोई शॉप है, वो ये उनके ही बारे में लिखा हुआ था, उन्हीं की बातें लिखी हुई थी और उनकी पिक्स लगी हुई थी। मुख्तलिफ़ जो हैं लोग हैं उनके साथ उनकी पिक्स थी। कोई ये देखें, ये हैं जी सलीम भाई मेरे ख़्याल में, अब मुझे नाम भूल गया है, इनको बड़ा फेमस नाम है इनका, इनकी इस शॉप को कहा जाता है। तो हमने वहाँ से पकोड़े लिए, और इन्होंने जो अंदर सेटअप है वहाँ ये सारा वॉल्स पे लगाया हुआ है, उनकी बातें वगैरह, जो जो उन्होंने बातें कही हैं या कहीं इंटरव्यूज़ में जो कहा गया है मेरे ख़्याल में, और जो जो लोग उनको मिलने गए हैं वहाँ पे उनकी पिक्स ये देखें। अब ये कौन कौन है ये तो आपने ही पहचानना है और बताना है। ये देखें कितना मज़े का इन्होंने हर जगह लिखा हुआ है उनके बारे में, सलीम भाई ने जो जो बातें या जो जो किया है, और जो जो लोग उनसे वहाँ मिलने आए वो उन्होंने पिक्स लगाई हुई हैं वहाँ पे। और ये हैं जी इनके पकोड़े, इस तरह ये जो है पकोड़े सर्व करते हैं अचार के साथ और चटनी के साथ। फिर जी हम पकोड़े वगैरह खा के और आधी रात को थक हार के घर पहुँचे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो
प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।